हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मोशन जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 12 रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले वाले लेक्चर यानी 11th लेक्चर में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के बारे में पढ़ा था, रिवीजन भी कर चुके हैं। आज हम वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड टाइम कर्व को देखेंगे, ध्यान रखिएगा, ग्राफ को देखेंगे। तो ध्यान रखिए, अभी जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो किसके बीच में होगा, टाइम और स्पीड के बीच में। ध्यान रखिएगा, हम डेफिनेशन भी लिख रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी लिख रहे हैं किसकी, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें हम किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें जो वेरिएशन आते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको प्लॉट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो वेलोसिटी है वो हम कहां पे लेंगे, वाई एक्सिस पर, और जो टाइम है, जो टाइम में चेंज है वो हम कहां पर देखेंगे, एक्स एक्सिस पर। यही काम हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में भी किया था। वहां पर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को कहां पर लिया था, वाई एक्सिस पर, और टाइम को कहां पर लिया था, एक्स एक्सिस पर। तो एक बार फॉर्मल डेफिनेशन आप देखें, द वेरिएशन इन वेलोसिटी। द वेरिएशन इन वेलोसिटी का मतलब कि मान लीजिए अभी वेलोसिटी मेरी 2 किलोमीटर पर आवर है या 2 मीटर पर सेकंड है। 5 मान लीजिए अगले 1 सेकंड के अंदर 4 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद अगले 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड है। तो ध्यान रखिएगा, 2, 4, 6, तो किस में वेरिएशन आ रहे हैं, वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहे हैं। तो द वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ टाइम किसके लिए, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका मोशन किसमें है, स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है, हम अभी जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब जो वेलोसिटी में वेरिएशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसकी वेलोसिटी में वेरिएशन, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में वेरिएशन, उसको अब हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ग्राफ के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, तो 3 अलग अलग कंडीशंस के लिए हम ग्राफ बनाएंगे जो कि आपके 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो केस मैंने लिखा है वो है व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, आपको यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अच्छे से क्लियर है कि टाइम तो बढ़ेगा लेकिन वेलोसिटी और स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब मेरी गाड़ी लगातार 2 घंटे तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। मतलब आपने 11 बजे स्पीड देखी तो 20 किलोमीटर पर आवर, आपने 11:15 बजे देखी तो 20 किलोमीटर पर आवर, आपने 11:30 बजे देखी तो 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब मेरी वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इस बार इस यूनिफॉर्म मोशन को हम देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। इससे पहले भी हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्केच कर चुके हैं, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व था। इससे पहले हमने जो ग्राफ लिया था, ये हमारा वाई एक्सिस, यहां पर हमने क्या लिया था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, जिसको हम किससे इंडिकेट कर रहे थे, एस से, और यहाँ पे हम क्या लेते थे, टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट आप लोगों ने कैसे किया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में, स्ट्रेट लाइन। कैसे इंडिकेट किया था, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अभी आज जो मुझे ग्राफ बनाना है ये आपका एसटी कर्व था। ध्यान रखिएगा, किसको इंडिकेट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। किसको इंडिकेट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब वेलोसिटी या स्पीड टाइम के साथ नहीं बदल रही, सेम है। या आप ऐसे प्लॉट करके आ चुके हैं डिस्टेंस टाइम कर्व में, जब यहाँ पे आपका एक वेरिएबल डिस्टेंस था और यहाँ पे क्या था, टाइम। अब अगर मान लीजिए मैं इसी को चेंज करके यहाँ पर मैं टाइम ले रहा हूं और यहाँ मैं क्या ले रहा हूं, स्पीड या फिर वेलोसिटी, तो अब मेरा ग्राफ कैसा आएगा। मैंने आपको क्या बोला, टाइम तो लगातार बदलेगा। टाइम तो लगातार, जैसे 11 बजे से मैंने अपने मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नोट करना चालू किया, तो 11 बजे उसकी जो मूविंग ऑब्जेक्ट था उसकी स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर।
11:05 पर भी 20 किलोमीटर पर आवर, 11:10 पर भी 20 किलोमीटर पर आवर, 11:15 पर भी 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब टाइम लगातार बढ़ रहा है, 11 से 11:15 हो चुका है, लेकिन आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट चीजों को आप कैसे इंडिकेट करते हैं, यानी ये आपका स्पीड को बता रहा है, यानी आपकी स्पीड तो वेरी कर ही नहीं रही, कांस्टेंट है। ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू दिस, जहां पे हमने टाइम को प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस। ये हमारा कौन सा है, वाई एक्सिस, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करना है किस ग्राफ पर, स्पीड टाइम कर्व के ऊपर प्लॉट करना, तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिएगा, ये आपका डिस्टेंस टाइम कर्व था जो कि किसको इंडिकेट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट कर रहा है। ये आपका वेलोसिटी टाइम कर्व है जो कि अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है तो किसको इंडिकेट करेगा, सेम चीज को। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करें वेलोसिटी टाइम कर्व के आधार पे, तो वेलोसिटी टाइम कर्व के आधार पे आएगा स्ट्रेट लाइन, और डिस्टेंस टाइम कर्व के आधार पे अगर आपसे पूछ ले तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम मीन्स आपकी ये जहां पर आपको ये एक एंगल बनाती हुई नजर आएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों बातें नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई बार दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि मैं वेलोसिटी टाइम कर्व अगर पढ़ रहा हूं तो फायदा क्या है। फायदा ये है कि आप ऐसी थ्योरेटिकल चीजों को ग्राफिकल इंडिकेट कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, आप उसका वीटी कर्व प्लॉट करें तो डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। इसके और क्या फायदे हैं, तो मैं 2 नोट लिख रहा हूं, उनको बड़ा ढंग से देखिएगा। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने का फायदा देखिए, पहला, what are the uses of speed time graph बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये पॉइंट ऑफ व्यू से। दो पॉइंट में आपको 2 फायदे बता रहा हूं, 2 यूजेस बता रहा हूं स्पीड टाइम ग्राफ को पढ़ने के। पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट देखिएगा, द स्लोप, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में भी, मैं वापस रिवीजन करूंगा। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी वीटी ग्राफ। क्या लिख सकते हैं, वीटी ग्राफ। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है, एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, उसका आप क्या निकाल लें, स्लोप निकाल लें। और स्लोप की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो आपका ग्राफ है वो कितना एंगल बनाता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से आपका ग्राफ कितना एंगल बनाता है, वही क्या कहलाता है, स्लोप। और हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। क्लियर है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। हमने स्लोप की एक और डेफिनेशन क्या देखी थी, स्लोप को हमने क्या लिखा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आज हम स्लोप की एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, राइज ओवर रन। ये एक और टेक्निक मैं आपको भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। मेन बेसिक फॉर्मूला है बाय चेंज ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ऑन x एक्सिस। क्लियर है। और एक टर्म मैंने अभी लिखी है, राइज ओवर रन। क्या लिखा है, राइज ओवर रन, राइज अपॉन रन। इसका क्या मतलब है वो भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको ये ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे मान लीजिए आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी सेकंड केस अभी जब हम देखेंगे तो इस चीज को भी आपको ये और क्लियर होगा। देखिए सेकंड केस क्या है, पहला केस क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी स्पीड और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसा आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। ये मैं अभी आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
जब आपका ऑब्जेक्ट है किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आएगा इक्वल टाइम इंटरवल में, जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो क्या रहेगा, इक्वल। यानी आपने अगर टाइम इंटरवल फिक्स कर लिया, हर 5 मिनट के बाद, जैसे मान लीजिए मेरी इस समय जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, 5 मिनट के बाद मेरी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, अगले 5 मिनट में मेरी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 5 मिनट में हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो हर 5 मिनट के डिफरेंस के बाद, इक्वल टाइम इंटरवल के बाद मेरी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, लेकिन इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। पहले 20 थी, फिर 40 हुई, 20 का डिफरेंस, फिर 40 से 60 हुई, अगेन 20 का डिफरेंस, फिर 60 से 80 हुई, अगेन 20 का डिफरेंस। इक्वल टाइम इंटरवल में जो स्पीड बढ़ रही है वो इक्वली बढ़ रही है। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे इंडिकेट करेंगे, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, वेलोसिटी या स्पीड। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर वीटी कर्व ऐसा आ जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मान लीजिए ये जो अपना 0 पॉइंट है उससे स्ट्रेट लाइन आ जाए तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी वहां पर एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। वेलोसिटी यहाँ पे देखिए लगातार आपको क्या अगर मैं देखूं वेलोसिटी यहाँ पे मान लीजिए 0, यहाँ पर T1, यहाँ लगातार टाइम बढ़ रहा है, T2, T3, T1 के कॉरेस्पॉन्डेंस में वेलोसिटी कितनी आ रही है, V1, T2 के कॉरेस्पॉन्डेंस में वेलोसिटी कितनी आ रही है, V2, T3 के कॉरेस्पॉन्डेंस में यानी T3 टाइम आपका इतना है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ रही है, V3। तो आप क्या देख रहे हैं, वेलोसिटीज 0 से शुरू होकर V1, V2, V3 कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो ऐसा ग्राफ, यानी ऐसा अगर आपको ग्राफ दिखाई दे, वीटी कर्व दिखाई दे, तो वो कैसा, किसको इंडिकेट कर रहा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को इंडिकेट कर रहा है। एक्सेलरेशन शब्द मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जहां चेंज इन वेलोसिटी हो वो मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म। वो मोशन कैसा कहलाता है, एक्सेलरेटेड मोशन। और वो यूनिफॉर्म कब कहलाएगा, जब इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वली बढ़े। तो ध्यान रखिएगा ये किसको इंडिकेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी सेकंड केस को। अब आप देखिए जो मैंने आपको पहला पॉइंट लिखवाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है। अब देखिए मान लीजिए मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये सीधी स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब यहां पर मैं अगर स्लोप निकालूं तो मैंने आपको जो तरीका बताया था, दिस इज माई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्या है, क्योंकि अगर मैं इधर आऊंगा तो ये मेरी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगी। स्लोप निकालने के लिए आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन देखनी होगी, और जो ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है, वही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। और जो स्लोप है वो क्या प्रोवाइड कराता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या प्रोवाइड करवाता है, एक्सेलरेशन। क्या प्रोवाइड करवाता है, एक्सेलरेशन। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, यहां हमने डिस्टेंस लिया था, यहाँ टाइम लिया था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी प्रोवाइड करवाता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाता है। ये डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखिएगा। तो एक तरीका तो हो गया कि आप थीटा काउंट कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए दो अलग अलग मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, ये ए है, ये बी है। तो ए का जो स्लोप है वो कम दिख रहा है, कितना दिख रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से 40 डिग्री, और बी का जो ए का सॉरी आपको कितना दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है 60 डिग्री, और बी का कितना दिख रहा है 45 डिग्री। तो जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन फॉर वीटी कर्व, फॉर वीटी कर्व। तो एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा स्लोप निकालने के लिए मैं एक और फॉर्मूला लिखा है, राइज ओवर रन। ये क्या मतलब है, इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, y2 माइनस y1 को हम कैसे दिखा सकते हैं। देखिएगा वापस एक बार, देखिए यहां मैंने लिया टाइम, और यहां मैंने क्या लिया है, मान लीजिए वेलोसिटी। अब आपका जो वीटी ग्राफ है वो
कैसा है? स्ट्रेट लाइन। कैसा है? स्ट्रेट लाइन। यहां मैंने लिया है टी। अब देखिए ये जो पॉइंट है मैंने इसको इनिशियली कितना माना है? 0, यानी यहां पर टाइम कितना है? 0। यहां पर आपकी वेलोसिटी भी कितनी है? 0। अब मैंने लिखा है अगर आपको स्लोप निकालना है, इसका ट्रिक क्या है? राइज ओवर रन। मैं इन दोनों बातों को कोरिलेट कर दूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये दोनों एक ही बातें देखी कैसे। अब आपको क्या करना है, ये जो ग्राफ है ये इसका, आप इस ग्राफ पर कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लें। क्या करें? कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लें। मान लीजिए आपने यहां पर तो लिखा है x1, और यहाँ पे इसको x1 नहीं लेंगे क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ले लें t1, और यहाँ आप इसको क्या ले लें? t2। क्या ले लें? t2। t1 के कॉरस्पॉन्डेंस वेलोसिटी कितनी है? मान लीजिए v1, और t2 के कॉरस्पॉन्डेंस वेलोसिटी कितनी है? यहाँ देखें आप y एक्सिस पे, क्योंकि वेलोसिटी जब भी आपको ढूंढनी है तो आप कहाँ vt कर्व पे कहाँ पे ढूंढेंगे? y एक्सिस पे। टाइम जब भी ढूंढना है कहाँ ढूंढेंगे? x एक्सिस पे। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने लिखा है राइज ओवर रन। क्या लिखा है? राइज ओवर रन। तो आपको क्या करना है, जिन 2 पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो लोअर पॉइंट है वहां से आप चालू करें बढ़ना, वहां से आप क्या करें? राइज करें। तो आपने राइज किया, स्लोप निकालने का तरीका, आपने राइज किया, और आप राइज करके उस लोअर पॉइंट से कहा चले जाए तो आपका नेक्स्ट हायर पॉइंट है ग्राफ पर। यह आपका हायर पॉइंट है डेफिनेटली। तो आपने ये रन किया, तो आपने कितना राइज किया वो आप निकाल सकते हैं। कितना राइज किया वो निकाल सकते हैं। ये आपका राइज है, तो ये डिस्टेंस आपकी v2 है, और ये 0 से लेकर ये डिस्टेंस कितनी है? v1 है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से प्लॉट किया है, ये कितना हो जाएगा आपका? v2 माइनस v1। तो राइज कितना हुआ? v2 माइनस v1। तो आप लिखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन आपका रन कितना हुआ? रन कितना हुआ? ये वाला रन है आपका, ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस t2, ये डिस्टेंस t1, तो ये कितना हो जाएगा? t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 ये क्या देगा? एक्सेलरेशन। आप देख लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। यही मैंने लिखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास में हमको एक्सेलरेशन मिला। ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द बॉडी इज इन मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा आएगा? थर्ड पॉइंट का ग्राफ कैसा आएगा? कुछ भी नहीं आपको करना है, यहाँ वेलोसिटी लें, यहाँ टाइम लें, और इसको कर्व कर दें। ध्यान रखिएगा, क्या कर दें? कर्व कर दें। क्लियर है? तो ये तीनों ग्राफ हमारे क्लियर होते हैं। क्लियर है? तो 3 केसेस हम लोगों ने पढ़े। जब हम लोगों को हम पढ़ क्या रहे हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर भी अलग अलग कंडीशन हमको जस्टिफाई करना आ गया है। कैसे? जब ऑब्जेक्ट किसमें मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, तो वीटी कर्व क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 पॉइंट, वीटी कर्व। ध्यान रखिएगा। और जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ग्राफ कैसा होगा आपका? कर्व। ये हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी हम लोगों ने पढ़े हैं पहले भी केसेस, तो आप ये ध्यान रखें। क्लियर है? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमने पढ़ी कि द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमको क्या प्रोवाइड करवाता है? एक्सेलरेशन। रट लें बिल्कुल। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या प्रोवाइड करवाता है? एक्सेलरेशन। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे, तो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या प्रोवाइड करवाता है? वेलोसिटी। क्लियर? तो यहां हम लोगों ने स्लोप निकालने के तरीके देखे। स्लोप निकालने के तरीके आपको क्या देखना है? y एक्सिस पे क्या चेंज आ रहा है? जैसे यहाँ पे चेंज कितना है? v2 माइनस v1, क्योंकि यहां तक का डिस्टेंस v2 है और ये वाला डिस्टेंस v1 है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? v2 माइनस v1। तो मैंने ये लिखा, चेंज ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय, अब यहाँ का y एक्सिस तो वेलोसिटी है, इसलिए v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय चेंज ऑन x एक्सिस। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वाला टाइम कितना था? t2, और ये वाला टाइम कितना है? t1। तो टाइम में चेंज कितना हुआ? t2 माइनस t1। और हम लोग पढ़ चुके हैं इनिशियली, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है? एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो हमने पहले ग्राफ प्लॉट किया था स्ट्रेट लाइन वाला, वहां पे
हम लोग इसी बात को फिर साबित करने की कोशिश करेंगे कि वहां पे एक्सेलरेशन नहीं था, जीरो था। देखिए हमारा ग्राफ जो इनिशियल हमने प्लॉट किया, यहाँ पे हम लोगों ने लिया टाइम और हम यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, वेलोसिटी। ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। और मैंने बोला जब स्ट्रेट लाइन हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अब हम ये साबित करके देखते हैं एक्सेलरेशन जीरो है या नहीं। ये हमारा ग्राफ है, इस पे कोई भी आप 2 पॉइंट कंसीडर कर लें। अब देखिए 2 पॉइंट हमने कंसीडर किए, यहां पर ये एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो यहां पर ये जो 2 पॉइंट लिए, अब इसी के कॉरस्पॉन्डेंस अब यहाँ पे टाइम देख लें, ये t1 और ये कितना आ जाएगा t2। हमने स्लोप की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, राइज ओवर रन या फिर चेंज ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पर तो कोई चेंज है ही नहीं, ये ग्राफ ऐसा तो है ही नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो t1 पर भी वेलोसिटी आपकी कितनी है v, और t2 पर भी वेलोसिटी कितनी है v। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस वी अपॉन t2 माइनस t1, ये कितना आपको मिल रहा है, 0 अपॉन t2 माइनस t1, कितना आएगा 0, यानी एक्सेलरेशन कितना है, 0। इसी बात को हम राइज ओवर रन से कैसे देखेंगे, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था ग्राफ का और ये मेरा एंड पॉइंट था ग्राफ का। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाने के लिए आपको क्या राइज करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। तो राइज कितना है, 0। और रन आपने कितना किया है, रन कितना किया है इस पॉइंट पर जाने के लिए, कितना किया है, t2 माइनस t1, कितना किया, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको, 0। स्लोप 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, स्लोप 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 मतलब सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, तो ये बात हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नोट आप ध्यान रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट नोट क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, ये देखिए यहां पर हम लोगों ने लिया टाइम और यहां हम लोगों ने लिया वेलोसिटी, और ये ऐसा कुछ ग्राफ है। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, गिव्स डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, एस से, ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये बहुत खास बात है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल रट लें, समझ लें। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, यानी मान लीजिए ये हमारा वीटी ग्राफ है, ये हमारा वीटी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। अब इस ग्राफ के अंडर यानी इस ग्राफ के नीचे का जितना भी एरिया है, तो ये सारा एरिया है, ध्यान रखिएगा, ये शेडेड एरिया। ग्राफ कौन सा होना चाहिए, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ जैसा भी है, मान लीजिए, और देखिए आपका वीटी ग्राफ कैसा हो सकता है, आपका वीटी ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, सपोज कीजिए। तो अब अगर मान लीजिए आपका वीटी ग्राफ ऐसा है, तो इस ग्राफ के अंडर का जितना भी ये एरिया है, निकालने के मेथड बहुत सारे हैं उन लोगों के पास में, ये एरिया पूरा निकाल लें, तो वो किसको देगा, जो मूविंग, वो क्या निकाल के देगा, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्लियर है, तो अभी अगर मैं इस कंडीशन पे देखूं, तो यहां पर मान लीजिए मैं इस पार्ट को ले लूं, यानी ये जो मेरा लास्ट फाइनल पॉइंट है, ये मैंने कब अचीव किया है, टी पर, और इसी के कॉरेस्पॉन्डेंस ये मेरे पास में क्या दिया हुआ है, मुझे वी। क्लियर है, तो डिस्टेंस निकालने का तरीका, अब देखिए ये हमारा ग्राफ था, इसके अंडर का एरिया, यानी इस ग्राफ के जो नीचे नीचे वाला जो पार्ट है, उसका एरिया निकाल लें, वो हमें क्या देगा, ट्रेवल्ड डिस्टेंस। क्या देगा, ट्रेवल्ड डिस्टेंस। तो इसका एरिया निकालना सबको, ये आपको ट्राइंगल है, क्लियर है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है, ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया का। और क्योंकि ये एरिया मैंने किसका निकाला है, वीटी ग्राफ का
वीटी ग्राफ के अंडर का एरिया है, तो ये एरिया मुझे क्या देगा, एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1/2। बेस कितना है मेरे पास में, बेस ये ध्यान रखिएगा, ये कितना हो जाएगा, बेस यानी ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, टी, इंटू हाइट कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, वी। तो ये आपको क्या देगा, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा ट्रेवल्ड की गई डिस्टेंस। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एरिया अंडर वीटी कर्व। अब देखिए इसी बात का फायदा उठा के हम जो हमारे मोशन के हमने जो इक्वेशंस पढ़ी है उसमें सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। जल्दी देखिएगा, बहुत देखिए। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जो हमने जो सेकंड इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं ग्राफिकल मेथड से। कैसे करेंगे, ग्राफिकल मेथड से। देखिए बस आप ये लाइन याद रखिएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या प्रोवाइड करवाता है हमें, ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस। और यहां मुझे डिस्टेंस ही निकालनी है, एस ही निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आप सिर्फ अपनी इस लाइन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अब मान लीजिए ये मेरे पास में यहां पे टाइम और यहां हम लोगों ने क्या लिया है, वेलोसिटी। और इस बार मैं ग्राफ को 0 पॉइंट से शुरू नहीं करके कहां से शुरू कर रहा हूं, देखिए मैं ग्राफ को यहां से शुरू करने का कारण क्या है, क्योंकि इस बार मुझे इनिशियल वेलोसिटी की भी बात करनी है। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके पास में कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हम मान लेते हैं ये कितनी है, u। कितनी है, u। और ये कितने टाइम पर है, एट t इज इक्वल टू 0 पर। तो यहां t इज इक्वल टू 0, और जैसे ही t इज इक्वल टू t हुआ, मान लीजिए ये t हुआ, यहां पर वेलोसिटी हम कितनी मान रहे हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v। कितनी हो गई, v। अब ये हमारा ग्राफ है, वीटी ग्राफ। इसके नीचे का सारा एरिया हमने पढ़ा है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। क्लियर है, हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। तो आपको ये एरिया निकालना है, बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम इसको यहां पर ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एरिया आपको निकालना है, दो पार्ट हो गए, एक आपके पास में रेक्टेंगल अवेलेबल है, एक आपके पास में ट्राइंगल अवेलेबल है, इस टोटल एरिया को निकालने के लिए। क्लियर है, नॉमेनक्लेचर आप कर दें, यहां पर आप इसको लिख दें ए, इसको आप लिख दें बी। तो हमको क्या निकालना है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो देखिए आप यहाँ पे एरिया टू फाइंड आउट एरिया अंडर वीटी ग्राफ, हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका नाम क्या है, UATO। क्या है, UATO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसका नाम क्या है, UAB। ये आप निकाल लें, जिससे आपके इसमें पूरा ये जो ग्राफ है उसके नीचे का सारा एरिया आप निकाल पाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, आपको लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना, ध्यान रखिएगा। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, t, लेंथ कितनी हो जाएगी, t इंटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, u। कितनी होगी, u प्लस ये आपका इसमें रेक्टेंगल का एरिया आ गया, ध्यान रखिएगा। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, UAB का एरिया कैसे निकालेंगे, क्या होगा, UAB का एरिया 1/2 इंटू बेस कितना है, UA इंटू हाइट कितनी है, AB। क्लियर है, तो 1/2 इंटू UA कितना है आपके पास में, UA ये 0 है, ये T है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, T माइनस 0 कितना हो जाएगा, T इंटू AB कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस। AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू, इस टोटल डिस्टेंस में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, BT माइनस ये डिस्टेंस कितनी है, AT। और BT कितना है, BT कितना है उसको आप y एक्सिस पे चेक करें, ये कितना है, V माइनस AT कितना है, ये AT कितना हो जाएगा, U माइनस 0 कितना हो जाएगा, U। क्लियर है, तो यहां पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, AB की जगह कितना आ जाएगा, V माइनस U। ये वैल्यूज आप यहां पुट करें, हाफ V माइनस U
इंटू टी। क्लियर है। अब हमें यहां से v को हटाना है, तो पहली इक्वेशन हमको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। देखिएगा इसको, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ऑफ v की जगह आप क्या रख रहे हैं, u प्लस ए टी माइनस u इंटू टी। क्लियर है। u से u कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यही हमारी सेकेंड इक्वेशन कहती है। और इसको हमने कैसे प्रूफ किया, ग्राफिकली। कैसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या लॉजिक लगाया, स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की, लेकिन इसको जीरो से नहीं किया। कहां से किया, इनिशियल वेलोसिटी हमको लेनी थी, दैट वाज u। और फिर हमने जो लॉजिक पढ़ा कि एरिया अंडर वीटी कर्व हमको क्या देता है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो उस कॉन्सेप्ट के आधार के ऊपर हमने ये पूरा डेरिवेशन किया है। आज के लिए काफी है।